सो हम लोग भगवद गीता डिस्कस कर रहे हैं 9th चैप्टर 29th वर्स। ओके। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। ओके, सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर समोहम सर्वभूतेषु। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे पॉपअप में क्वेश्चन उठा रहे हैं सीधा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभुपाद कह रहे हैं वन में क्वेश्चन द है दैट इफ कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन, नो वन इज स्पेशल फ्रेंड, देन व्हाई डज ही टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन डिवोटीज ऑलवेज एंगेज इन ट्रांजिटिव सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्वेश्चन ये उठता है, भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ। हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ ना मुझे कोई प्रिय है, तो अपने डिवोटीज़ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं भगवान? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। श्रीमद् भागवतम में वो आता है इंद्रारी व्याकुलम लोके मृतंति युगे युगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान इंद्र की प्रोटेक्शन, इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए आते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि इंद्र की साइड क्यों ले रहे हैं? किसी की साइड क्यों ले रहे हैं? अगर कृष्णा कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ, तो अपने डिवोटीज़ की साइड, देवताओं की साइड क्यों लेते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हमने हैंडल नहीं किया तो भगवान पे पक्षपात का आरोप लग जाता है। पक्षपात समझते हो? पार्शियलिटी। और नीति शास्त्र में लिखा है कि सबसे बड़ा ब्लेम अगर किसी लीडर पे आएगा तो यही आता है, पार्शियलिटी। इसलिए कभी भी लीडर को पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये लीडरशिप की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। वो फंसेगा पक्षपात में ही लीडर। लोग कहेंगे हाँ भाई इसको फेवर कर रहा है, इसको फेवर कर रहे हैं, इसको फेवर कर रहे हैं, इसको फेवर कर रहे हैं। इसलिए लीडर्स को इस तरह करना चाहिए कि वो न्यूट्रल रहें। हम सबको समान तरीके से न्याय या कृपा बांट रहे हैं। सो वो एक प्रभुपाद ने क्वेश्चन उठाया, हाँ भाई ठीक है, अब कृष्ण पे तो ब्लेम आएगा क्योंकि डिवोटीज़ की तो स्पेशल रक्षा करते ही हैं भगवान, और लाइक भी करते हैं उनको, उनकी साइड भी लेते हैं और स्पेशली उनके लिए काम करते हैं। सो क्या आंसर है? वेल, भगवान यहाँ पे आंसर खुद ही कर रहे हैं, समोहम सर्व भूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। अब यहाँ पे समान का मतलब क्या है? मैं सबके लिए समान हूँ, ये यहाँ पे इसकी की है। मैं सबके लिए समान हूँ क्या मतलब है कि भगवान सबको सिमिलर ट्रीटमेंट देते हैं? नहीं, ये गलत है कहना। सबको सिमिलर ट्रीटमेंट देना ये रॉन्ग फिलॉसफी है। इनफैक्ट मध्वाचार्य तो लिख रहे हैं आसुरी सिद्धांत है। इसको बोलते हैं कम्युनिज्म, है ना? कम्युनिज्म यही है ना, सबको इक्वल कर दो, रिच भी इक्वल, पुअर भी इक्वल, मार्क्सिज्म। कृष्णा कोई कम्युनिस्ट थोड़े ना है, कोई मार्क्सिस्ट थोड़े ना है, मार्क्सवादी थोड़े ना है। वो गंदी फिलॉसफी, वो तो कोलैप्स हो गई फिलॉसफी। सो कृष्णा जब कह रहे हैं समम सर्वभूतेषु, इसका मतलब है कृष्णा कह रहे हैं मैं सबको समान रूप से कृपा देता हूँ, सबको मैं समान रूप से कृपा देता हूँ। मैंने सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी दी है अपने पास आने की। असुरों को भी मैंने अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे पास आ सकते हैं, देवता भी आ सकते हैं, भक्त भी आ सकते हैं। मैंने ओपन रखा हुआ है, मैंने गीता बोली है, सब पढ़ सकते हैं और सब मेरे धाम में इनवाइटेड हैं, मेरी शरण में इनवाइटेड है। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में तो सभी आ सकते हैं ना, मंदिर किसी के लिए क्लोज थोड़े ना है। यही प्रमाण है भाई, गंदा आदमी भी आ रहा है, अच्छा आदमी भी आ रहा है, डिवोटी भी आ रहा है, सब आ रहा है, सबके लिए समान तो है। मंदिर में कोई ऊंच नीच नहीं है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे समम सर्वभूतेषु, मैंने अपनी शरणागति सबके लिए ओपन की हुई है। और इससे बहुत बड़ा एक फिलॉसफिकल पॉइंट आता है कि भगवान की शरण में आने के लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पर तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरी बुक लिखी है, शरणागति यही क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं। पापी भी आ सकता है, पुण्यवान भी आ सकता है, दुखी भी आ सकता है, सुखी भी आ सकता है। शरण में आने के लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए। हाँ, शरण में आने के बाद
फिर आगे बढ़ने के लिए अधिकार जरूर चाहिए। से मंदिर में आने के लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए, कोई भी आ सकता है, मगर मंदिर में आने के बाद जब वो डिवोटी बन जाएगा, जब वो भक्ति के रास्ते पे चलेगा, तब अधिकार की वैल्यू है। जिसका ज़्यादा अधिकार होगा ज़्यादा स्पीड से चलेगा, जिसका कम अधिकार है वो कम स्पीड से चलेगा, बस सिंपल सी बात है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जा रे देखो तारे कहो कृष्ण अवदेश। क्यों कहा है महाप्रभु ने ये? क्यों कहा है? अभी मैंने आंसर दिया, क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि शरणागति में आने के लिए कोई अधिकार नहीं है। शरणागति में आने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये। चलो ये छोड़ दो, मधवा वाले नहीं मानेंगे इसको, लड़ाई करेंगे हमसे, बट हम गौड़िया मधवा संप्रदाय हैं तो छोड़ देते हैं, ये अंदर की बातें हैं, वो लोग नहीं मानेंगे इस बात को। वो कहेंगे शरणागति में आने के लिए भी अधिकार की ज़रूरत है। सतोगुणी आत्माएं आ सकती हैं, रजोगुणी तमोगुणी नहीं आ पाएंगी। और वी आर ओपन, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रीचिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर गंदा आदमी ये नहीं आ पाएगा, अच्छा आदमी है जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गंदा आदमी भी आ सकता है, अच्छा आदमी भी आ सकता है। हो सकता है गंदा आदमी पहले जल्दी आ जाए भक्ति में, अच्छा आदमी अपने अहंकार में पड़ा रहा है, मैं अच्छा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है भगवान की। ये जो समम सर्वभूतेषु है, जो लाइन है, इसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। फिलोसॉफिकल एवेन्यूज समझते हो आप? कैसे कहेंगे, कैसे कहूँगा हिंदी में? बहुत सारे चैनल्स खुलते हैं फिलोसॉफिकल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समम सर्वभूतेषु। इसी लाइन पे जीवा गोस्वामी ने पूरी किताब लिखी जिसको बोलते हैं परमात्मा संदर्भ। परमात्मा संदर्भ इसी एक लाइन को डील कर रहा है जो भगवान ने एक श्लोक में बता दिया है। क्लियर हो गया? समम सर्वभूतेषु से पहला पॉइंट हमें पता लगा कि समान रूप से ट्रीट करना वो आसुरी है, वो कभी नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे भगवान, समान रूप से कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे भगवान सबको। अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। समम सर्वभूतेषु से दूसरा पॉइंट है कि भगवान ने सबको अपने लिए एक्सेसिबल कर रखा है, इक्वली ओपन है, अधिकार नहीं है शरणागति में आने के लिए कुछ भी। क्लियर है? ये 2 पॉइंट्स हैं। ओके, अब क्वेश्चन है, अब कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, कोई पूछेगा कृष्ण से आप समान है सब, क्या आप समान रूप से अपने आप को एक्सेसिबल करते हैं, आप सबको समान रूप से सबको आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सब आपकी शरणागति में आ सकते हैं। कृष्णा कह रहे हैं न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। तो होल पॉइंट, इसका मतलब क्या है? क्या भक्त नहीं है प्रिय भगवान को? प्रिय तो फिर क्या कह रहे हैं ना मैं प्रिया? वो पहली लाइन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं सबके लिए ओपन हूं, अगर कोई पापी आएगा तो मैं उससे द्वेष नहीं करता, कोई पुण्यवान आएगा तो मैं उससे, वो मुझे प्रिय नहीं है। उस कैपेसिटी में कह रहे हैं ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिय। यहाँ पे भक्त की बात ही नहीं हो रही। कोई भक्त आएगा उसके लिए भी ओपन हूँ, कोई अभक्त आएगा उसके लिए भी ओपन हूँ। मेरी शरणागति में आने के लिए न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया, उस एंगल में कृष्णा कह रहे हैं समम सर्वभूतेषु। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? तो कोई डिवोटी आएगा उसको भी भगवान वेलकम करेंगे, कोई नॉन डिवोटी आएगा उसको भी करेंगे, कोई सब आएंगे सबको वेलकम करेंगे। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, मुझे मैं ऐसे से द्वेष नहीं करता, ना मुझे कोई प्रिय है। साधु भी ऐसे ही होते हैं, साधुओं के पास कितने लोग मिलने आते हैं, सबको साधु कृपा बांटते हैं, सबको ओपन है। बल्कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं उसको ज़्यादा कृपा देते हैं साधु, ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देते हैं। डिवोटी तो चलो डिवोटी है ही। किसी से द्वेष नहीं, किसी से प्रिय नहीं। ये टेक्निक है प्रीचिंग की। अगर हम प्रीचिंग करना चाहते हैं तो हमें भी भगवान जैसे ही बनना पड़ेगा। सबके लिए समान है, हम सबको हम नॉलेज देते हैं। मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि सबको नॉलेज देते हैं भगवान ओपनली। ऐसा नहीं असुरों से भगवान नॉलेज हाइड कर लेते हैं। गीता सबके लिए एक्सेसिबल है, महाभारत सबके लिए, रामायण सबके लिए, सबके लिए ओपन है, हाइड नहीं करते। वो बात है कि असुरों को खुद समझ नहीं आया, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको खुद समझ नहीं आती उनके आसुरी तत्व की वजह से, बट ओपन तो है ही। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिया। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं रोकता अपने पास आने के लिए, आदमी खुद रुकता है। मैं तो समान हूं, मैं किसी को कृपा देने से नहीं रोकता, आदमी खुद मेरी कृपा नहीं ले पाता। मैंने किसी को अपनी सेवा करने से नहीं रोका, लोग खुद मेरी सेवा नहीं करते।
इसलिए कृष्ण कह रहे हैं न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया। इससे समझना, इससे एक पॉइंट है बहुत बड़ा, इससे ये नहीं समझना चाहिए कृष्ण में कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि जो शंकरा है, शंकरा वाले इसमें कोई पॉइंट लाते हैं न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया, कृष्ण निर्विकार है, परब्रह्म है। निर्विकार, उसके बाद क्या शब्द है, निराकार राइम कर रहा है ना तो ऐड कर देते हैं, निर्विकार और निराकार। हाँ, वेरी नाइस। इस ऐसे लगता है कृष्ण में कोई इमोशन नहीं है ना, ना द्वेष है ना प्रिय है, तो उससे तो कोई इमोशन नहीं होगा, ना राग है ना द्वेष है, ठीक है, मगर दैट्स नॉनसेंस। एक्चुअली न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिया का मतलब बिल्कुल उल्टा है, कृष्ण फुल ऑफ इमोशंस हैं। कहने का मतलब है भगवान में हमेशा हर एक के लिए कल्याणाई का गुणाई का सागर, ये रामानुचार्य यूज़ कर रहे हैं। अगर रामानुचार्य का आप फिलॉसफी पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको नहीं आता तो आपको लोग कहेंगे आपने पढ़ा गया है। आप रामानुचार्य का पढ़ोगे, अगर आप किसी स्कॉलर से मिलोगे ना, आप ये बस कोट कर देना, कल्याणाई का गुणाई का सागर। क्लियर है? कल्याणमयी गुणों के सागर हैं। कृष्ण में ये इमोशन है सबके बेनिफिट का, और जब कोई किसी का कल्याण करता है तो फिर उसमें वो न्यूट्रल वे में ही करता है नहीं, सबके लिए ही करता है। अच्छा व्यक्ति तो ना कोई स्पेशल है उसके लिए, ना कोई नॉन स्पेशल है। ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिय। तभी तो हम आपको कह रहे हैं जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। दैट्स ऑल द आइडिया इज, दैट्स ऑल, जस्ट स्प्रेड इट। सो क्लियर हो गया, 2 लाइन क्लियर हो गई। तो इस कैपेसिटी में कृष्णा कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं मैं सबके लिए समान हूँ। अब शीला प्रभुपाद पर्पट में 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्णा समान कैसे हैं। एग्जाम्पल है जैसे कल्पतरु का वृक्ष, डिजायर ट्री। डिजायर ट्री ने आप किसी, आप तो अगर आप कल्पतरु के वृक्ष के नीचे आके कुछ भी इच्छा करो आपको मिल जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे कोई कुछ भी मांगते मैं दे देता हूँ। अब उसकी प्रॉब्लम है कि उसने अगर अच्छा नहीं मांगा तो उसको वो फंसेगा। अब वो कोई से कोई गाड़ी मांग रहा है, बंगला मांग रहा है, ठीक है ले ले, अब वो आसक्ति में फंस रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। कोई मुझसे मोक्ष मांगता है मैं उसको मोक्ष दे देता हूँ, मैं इस कल्प वृक्ष के समान हूँ। बट शीला प्रभु ये जो एनालॉजी इतनी अच्छी नहीं है। विश्वनाथ ठाकुर का एग्जैक्ट वही कमेंट्री के बेसिस पे लिख रहे हैं, ये एनालॉजी इतनी अच्छी नहीं है। कल्प वृक्ष तो एक न्यूट्रल है, कोई इमोशन नहीं है कल्प वृक्ष में। नहीं, ट्री हो गया ना, जो मांग रहे हैं दे रहे हैं, जो मांग रहे नहीं दे रहे, वो फिर एक गड़बड़ हो जाएगी। वो आप प्रूव कर दोगे भगवान में कोई इमोशंस नहीं है, मगर भगवान तो पूरी भावनाओं से भरे पड़े हैं। इसलिए वो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। ओ गायब हो गया, कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका। एक्चुअली एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे क्लाउड है, क्लाउड हर जगह बारिश करेगा, वो नहीं देख तो रेगिस्तान पे भी करेगा, ऐसे फार्म पे भी करेगा, वो भी समान है। सूरज भी हर जगह रोशनी देगा, वो भी समान है। मगर विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा एग्जाम्पल, क्योंकि ये वो तो बिल्कुल एक नॉन इमोशनल चीज़ें हैं ना, एक चीज़ें हैं क्लाउड सन, भगवान ऐसे थोड़ा ना है। तो वो कह रहे हैं कि हमने, अब वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपका किंग हो गया, तो एक राजा है, वो अपने प्रजा को सबको समान रूप से न्याय करता है और कृपा करता है, तो ये क्लियर एग्जाम्पल है। मगर अब इस एग्जाम्पल में एक पॉइंट आता है कि राजा सबको, सब पे न्याय करता है, सब पे कृपा करता है समान रूप से, मगर उसके लिए उसके बच्चे और वाइफ स्पेशल है नहीं, वो स्पेशल है। फिर भी इस एग्जाम्पल से दूसरी लाइन समझ आएगी, ये भजंती तो माम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्। कृष्ण कह रहे हैं हाँ मैं समान हूँ, सबको कृपा देता हूँ, सबको न्याय करता हूँ समान रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे जो डिवोटीज हैं वो स्पेशल है मेरे लिए। क्यों स्पेशल है वाइफ और बच्चे राजा के लिए? क्यों स्पेशल है? क्योंकि वाइफ राजा के लिए जीती है, राजा के लिए मर सकती है ना, और राजा उसके लिए जीता है, राजा उसके लिए मर सकता है, इसलिए स्पेशल है नहीं, वो उसे प्रेम करता है ना, बच्चे भी प्रेम करते हैं, प्रजा का ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तो ये कह रहे हैं मयि तेषु चाप्यहम्, डिवोटीज मेरे स्पेशल हैं। तो कोई कहेगा भी फिर स्पेशल है, फिर तो गड़बड़ है। भगवान कह रहे हैं स्पेशल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं फालतू में किसी के लिए स्पेशल, क्योंकि वो मुझे स्पेशल समझते हैं इसलिए मैं उनको स्पेशल समझता हूँ, बस वो तो क्लियर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
क्लियर हो गया, समान हो गया। फिर बस वो मुझे स्पेशल समझते हैं, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है, इसलिए मैंने सब कुछ उनके लिए छोड़ा है। सिंपल सी बात है। प्रजा ने तो नहीं छोड़ा सब कुछ। तो इस राजा के एग्जाम्पल से विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं क्लियर हो जाता है। वो ट्री और क्लाउड और सन के एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होता, वो ठीक नहीं है भगवान पे वो एग्जाम्पल लगाना। ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि रतेषु चाप्यहम्, जो भगवान को स्पेशल समझेगा, जो भगवान के लिए अपना जीवन देगा, जो दुख सुख में भी भगवान की शरण में रहेगा, भगवान के लिए जिएगा, मयि रतेषु, जो भगवान के लिए जीता है, चा अपि हम, मई मतलब मुझ में, मई ते तेषु, मुझ में, ते मतलब वो लोग जो मेरे लिए जीते हैं, जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरे लिए मर सकते हैं, तेषु चा अपि हम, उनमें अहम मतलब मैं जीता हूँ। हमारा स्पेशल बॉन्ड है। क्लियर हो गया। सो भगवान कोई स्पेशल नहीं कर रहे किसी डिवोटी के लिए, डिवोटी ने अपनी क्रियाओं से ही ये स्पेशल रिलेशनशिप खुद बनाया है। भगवान तो सबके लिए समान है। हम पहला कदम हम लेंगे, पहला कदम हम लेते हैं, ये फिलॉसफी है। भगवान पहला कदम कभी नहीं लेंगे, फर्स्ट स्टेप हमेशा हम लेंगे। भगवान ने अपना दरबार ओपन रखा है, भगवान ने शरणागति ओपन रखी है। अब कृष्णा कह रहे हैं अब फर्स्ट स्टेप तुम लो। जो एक कदम लेगा भगवान उसके लिए एक कदम लेंगे, 10 कदम लेंगे। भाई बताएंगे नहीं 10 ले रहे हैं, कहेंगे एक ही, मगर 9 एक्स्ट्रा ले लेंगे। वो बात है, वो तो एक पीछे से करते हैं भगवान। बट विश्वनाथ ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि भगवान भक्तों के लिए, अब मान लीजिए मैंने कहा नहीं, भक्त भगवान के लिए जी रहे हैं और भगवान भक्त के लिए जी रहे हैं ना, तो समान हो गए। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं मगर एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। डिवोटी एक कदम लेंगे, भगवान एक कदम नहीं, भगवान 10 कदम ले रहे हैं। तो अगर रियली में देखा जाए तो भगवान पक्षपाती हैं डिवोटीज के लिए, एक्स्ट्रा कर देते हैं उनके लिए। एज इट इज नहीं चलता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते है नहीं, जो मुझे सरेंडर करेगा मैं उसके लिए वैसे ही करूंगा। विष्णु ठाकुर कह रहे हैं भगवान झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली ये श्लोक जो है यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझे सरेंडर करेगा मैं उसको वैसे ही भजन करूंगा, है ना, टिट फॉर टैट। विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कि ये तो पब्लिक अनाउंसमेंट है, पब्लिक अनाउंसमेंट है। पब्लिक अनाउंसमेंट तो ऐसे ही होता है नहीं, मगर अंदर अंदर से चीज़ें अलग अलग होती हैं, बैकडोर से हेल्प होती है। सो आई थिंक इसी में आ रहा है, इसी में आएगा यथा माम प्रपद्यन्ते कहीं, आई थिंक, पता नहीं, इस 9 चैप्टर में ही है ना ये श्लोक, यथा माम प्रपद्यन्ते, 4th में। सो एनीवे इसमें तो नहीं लिख रहे, बट और कमेंटेटर्स विश्वनाथ ठाकुर ने और श्रीमद् भागवतम में परमात्मा संदर्भ में जीवा गोस्वामी कमेंट कर रहे हैं कि ये हमें अच्छी नहीं लगी भगवान की बात, ये सही नहीं लगती। गोपियों के एंगल से बोल रहे हैं कि ये हमें सही नहीं लगती, क्योंकि अगर आप कहो कि डिवोटी एक स्टेप ले रहे हैं, भगवान एक स्टेप सेम जैसा आप कर रहे हो वैसे ही भगवान टिट फॉर टैट कर रहे हैं, तो फिर भगवान की अनुकंपा क्या है, भगवान का स्पेशल प्रेम क्या है, भगवान का हृदय क्या है? वो तो गोपियाँ कह रही है तो भगवान की बेइज्जती है। नहीं, फिर तो हमारे जैसे ही हो गए। मगर ऐसा नहीं है, कृष्णा एक्स्ट्रा जाके स्टेप्स लेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे डिवोटी के लिए। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर इसी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद एग्जाम्पल ही कोट कर रहे हैं कि एक्चुअली भगवान पक्षपाती है। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया भगवान पक्षपाती नहीं है, क्योंकि पब्लिक में भगवान पे ब्लेम आएगा, है नहीं, कि कैसे लीडर हैं। बट इंटरनली हम डिवोटीज में कहेंगे हम ठीक है, हमने बहुत सीक्रेट संभाल के रखी है, बट अब नहीं संभाल सकते, पक्षपाती हैं, लो कर लो जो करना है। दैट्स द होल पॉइंट। तो विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कि ये भगवान का आभूषण है, दूषण नहीं है, ये भूषण है। दैट्स व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। प्रभुपाद पपट में वही ला रहे हैं। आप पपट में शायद आप कुछ समझ नहीं पाओगे इस पॉइंट को, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, बट इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही पपट में। बट अगर ध्यान से आप पपट पढ़ोगे और कमेंट्रीज पढ़ोगे तो क्लैरिटी आएगी कि दूषण है, दूषण नहीं है, भूषण है। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है लेना। और शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, डायमंड में गोल्ड लगता है, तो गोल्ड जब गोल्ड रिंग में डायमंड लगता है तो गोल्ड रिंग भी सुंदर लगती है ज़्यादा और डायमंड भी सुंदर लगता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बस वही है यहाँ पर,
तो ये भूषण बन जाते हैं, दूषण नहीं है वो। भगवान का पक्षपात डिवोटीज के लिए आभूषण है, वो भगवान की क्वालिटी है। दैट्स द होल पॉइंट। और वो क्यों है भूषण, दूषण क्यों नहीं है? वो पक्षपात, वो पार्शियलिटी डिवोटीज के लिए क्यों आप कह रहे हो भूषण है? ये तो आप डिवोटीज कह रहे हो, आप तो बोलोगे है नहीं, आप तो डिवोटी की साइड ही लोगे। आप क्यों ऐसा कह रहे हो? भाई हम तो न्यूट्रल वे में देख रहे हैं, न्यूट्रल वे में तो लोग, भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं डिवोटीज का फालतू में। जो डिवोटीज की कम भक्ति है उसको भी स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। हाँ भी जो एडवांस डिवोटी से प्रभुपाद है उनको देनी चाहिए, हम जैसे डिवोटी को स्पेशल अटेंशन क्यों, उसको भी, उनको भी भगवान देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों भूषण है? क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं प्रेम का। प्रेम का स्वभाव ही होता है। अगर जैसे बच्चा है, बच्चा क्या करता है माँ के लिए? कुछ भी नहीं करता, जीरो। और माँ बच्चे के लिए करती रहती है ना। जो माँ बच्चे, अब मैं माँ कहेगी मैं क्यों करूँ इसके लिए, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। सो ऐसी माँ को क्या बोलोगे? ऐसी माँ माँ नहीं है, कहोगे कितनी निर्दय है, प्रेम नहीं है ना। प्रेम का स्वभाव है पक्षपात। यहाँ पे ये पॉइंट ला रहे हैं। इसलिए पहली 2 लाइन में कृपा है, दूसरी 2 लाइन में प्रेम है। अगर ध्यान से देखो तो आप पहली 2 लाइन में कृपा के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, समम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय। मेरे लिए सब समान है, मैं सब पे इक्वल मर्सी करता हूँ, एज अ जस्टिस, एज अ न्याय नहीं, न्यायकर्ता के एंगल में। दूसरी 2 लाइन में प्रेम का डायनेमिक्स है। अरे ठीक है, अब प्रेम, न्याय, कृपा और न्याय के एंगल में तो सबके लिए समान ही हूँ। सबको सूरज दे रहा हूँ, सबको चंद्रमा दे रहा हूँ, सबको शरीर दिया है, सबको जीवन दिया है मैंने, चाहे डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी, सब मेरे मंदिर में आ सकते हैं, सब ओपन है नहीं? क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं नॉन डिवोटीज का हृदय में रोक दे तो अंदर से बैठ के चल भाई निकल ले ऐसा तो कुछ नहीं है। आई एम ओके। और दूसरी 2 लाइन में प्रेम है। कृष्णा कह रहे मेरे में सिर्फ कृपा नहीं है, मेरे में क्या है? प्रेम भी है। इसलिए जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी सेवा करता हूँ। ये भजंती तू माम भक्त है, जो मेरा भजन करता है, जो मेरी सेवा करता है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझ में जीता है, मैं उसमें जीता हूँ। वो जितना मेरे लिए करता है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मैं करता हूँ, क्योंकि प्रेम होता ही है। बस प्रेम का स्वभाव, जिससे प्रेम करते हो आप उसके लिए ज़्यादा करोगे जितना वो आपके लिए कर रहा है। प्रेम ऐसे ही है ना, आपके लिए 2 करेगा आप 4 करोगे, वो 4 करेगा आप 8 करोगे। प्रेम होता ही ऐसा है। सो अगर आप, इसलिए जितने भी शास्त्रों में परमात्मा संदर्भ में जीवा गोस्वामी यही कोट कर रहे हैं कि जितने भी शास्त्रों में भगवान को समान कहा गया है, सबके लिए समान है, वो न्याय की और कृपा की दृष्टि से, ध्यान रखना। और जिस भी शास्त्र में भगवान को पक्षपाती कहा गया है वो प्रेम की दृष्टि से बोला है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही पक्षपात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान पे कोई ब्लेम लग गया, कोई ब्लेम नहीं है। ये तो प्रेम की महानता दिखा रहे हैं भगवान पक्षपात करके। यस, दिस इज लव। इफ यू लव मी, दिस इज व्हाट यू विल गेट। इफ यू लव मी, मैं तुम्हारे लिए 100 गुना करूँगा, चिंता मत करो। तुम चाहे मेरे लिए, प्रेम का स्वभाव तो ऐसा है कि अगर आप भगवान को अपराध भी कर दो तब भी भगवान करते रहेंगे, ये प्रेम है। ये तो पक्षपात से भी सेकंड लेवल चला गया, नहीं? ये तो सेकंड लेवल चला गया। ये तो जैसे बच्चा माँ को पैर मारता है, बच्चे मारते नहीं, छोटे बच्चे मारते हैं, पैर लात मारेंगे, घूंसा मारेंगे, फिर भी मम्मी प्रेम करती है, वो पिटती है, फिर भी हो गया, उसको तो अच्छा ही लगता है। सो हम अपराध भी करेंगे, हम करते भी हैं अपराध, अभी सभी चीज़ें करते हैं। भगवान हमें रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे? ये था मां प्रबदनते, तुमने मेरे विरुद्ध अपराध किया, अब मैं, तुमने मेरी इंसल्ट की, अब मैं तुम्हारी इंसल्ट करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रेम के रास्ते पे चल रहे हैं। और इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना, ये एक फिलोसफिकल पॉइंट अलग से निकल रहा है, एक और चैनल निकल रहा है जो उस पर पूरी फिलॉसफी बेस्ड है हमारी, कि अगर आपने भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा तो आप अगर भगवान की इंसल्ट करोगे, भगवान आपकी इंसल्ट करेंगे। अगर आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान कहते हैं रेडी हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए प्रेम क्लियर हो, हम प्रेम के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पे नहीं चलना जहाँ पे रिचुअल्स हैं, जहाँ पे टिट फॉर टैट है, वो सही नहीं है। वो तो धर्म पूजा का रास्ता है,
दैट्स आप भगवान को नेगलेक्ट करोगे, वो आपको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके गुड। प्रेम के रास्ते पे नहीं कर पाएंगे भगवान। सो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रेम क्या है, क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए। लव है क्या, लव ऑफ गॉड क्या है एग्जैक्टली, हम किससे डील कर रहे हैं यहाँ पर। हमको यहाँ पर एक प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, मैकेनिकल चीज़ करने नहीं आए हम यहाँ पर, हम लव करने आए हैं भगवान को। वो क्लैरिटी होगी तो आप प्रोटेक्शन में, तो फिर तो ठीक है, चलता रहेगा, फिर सारे अपराध भी माफ़ हैं। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर तो हम फंसते जाएंगे लॉज में। ये तो न्याय करता है ही समम सर्वभूतेषु। इसलिए मध्वाचार्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं कि पहली 2 लाइन में हमें फंसना नहीं है, हमें सेकंड 2 लाइन में जाना है। भगवान के जस्टिस को समझो, भगवान के प्रेम को समझो। जस्टिस भगवान कृपा से करते हैं, नहीं जस्टिस भगवान एक जस्टिस कैसे कहेंगे, न्याय। न्याय भगवान एक वैसे नहीं करते जैसे कि एक आपका तानाशाही हो, राम की तरह कृपामय हृदय से न्याय किया जाता है, बट न्याय में समान होता है आदमी। बट एक प्रेम का रास्ता है जहाँ पे न्याय पीछे रह जाता है। सो इसीलिए भक्ति के रास्ते में प्रायश्चित नहीं है। इसी कहाँ है प्रायश्चित, बताओ, है ही नहीं। नेक्टर पढ़ लो, प्रायश्चित है ही नहीं। अब वो प्रायश्चित नहीं है, धर्मशास्त्र का बहुत बड़ा चंक है, 1/3 पार्ट धर्मशास्त्र प्रायश्चित पे बेस्ड है। आपकी गलती हुई प्रायश्चित, क्या ये गलती हुई प्रायश्चित, ये गलती हुई प्रायश्चित, क्यों भाई, क्योंकि न्याय है। और प्रेम के रास्ते पे प्रायश्चित है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़। पक्षपाती तो है, पक्षपाती तो है, प्रायश्चित क्यों नहीं है, कौन माफ़ कर रहा है, कोई माफ़ तो कर रहा है, तभी तो प्रायश्चित नहीं है, वरना तो फंस जाओगे पाप में। हम भक्तों से कोई गलती होती है, कोई प्रायश्चित नहीं, भक्ति करते रहो। भगवान माफ़ करते जा रहे हैं, स्पेशली माफ़ कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं डिवोटीज़ के प्रति। और ये भगवान का आभूषण है, ये प्रेम भगवान की प्रेम की महानता है। दैट्स ऑल। तो ये श्लोक में 2 चीज़ें आमने सामने आई हैं, देख रहे हो आप, न्याय और प्रेम, कृपा और प्रेम आमने सामने है। डायनामिक्स दोनों का फेस टू फेस हुआ है, कृपा और प्रेम का। और ये जो कृपा और प्रेम का जो फेस टू फेस आना है, ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बार बार जीवा गोस्वामी, शिला प्रभुपाद की भी आप भागवतम पढ़ो बार बार। जैसे वो नहीं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो श्लोक है कि डिवोटी हर जगह भगवान की कृपा देखता है, वो एक श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने बोला है, ब्रह्मा जी ने हाँ, वो तो भागवतम में है। बट गोपियाँ उस रास्ते पे नहीं चलती, गोपियों का रास्ता नहीं है वो ब्रह्मा जी का रास्ता है। हमारे लिए तो ठीक है, चलो हम तो अभी उस लेवल में, बट हमारी विजन हाई भी है। भागवतम के सारे श्लोक सेम लेवल पे नहीं है, अलग अलग लेवल्स पे हैं। तभी तो ये बताने के लिए भागवतम के श्लोक अलग अलग लेवल है, तभी तो सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृत लिखी है। भागवत पढ़ी है ना सबने, सुनी तो होगी। उसमें लेवल्स बताए, तारतम्य बताया है डिवोटीज़ का, और अलग अलग लेवल्स बताए हैं। लोग अलग अलग लेवल पे अलग अलग अपने श्लोक बोल रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी मूड्स बोल रहे हैं। हम गोपियों के मूड्स तक जाते हैं। सो ठीक है, हर चीज़ में भगवान की कृपा देखना नहीं, गोपियाँ कहती हैं हम हर चीज़ में भगवान का प्रेम देखते हैं, कृपा के बियॉन्ड। सो प्रेम में ऐसा नहीं हम कृपा नहीं देखते, बट प्रेम हमारा टारगेट है, दैट्स द होल पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सही से अगर प्रेम के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम फंस जाएंगे नियमों में, कर्मों में। और वल्लभाचार्य भी ये लिख रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ एक प्रेम का ही रास्ता जिससे हम बच सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बहुत सारे अपराध कर रहे हैं। नहीं, अगर पूजा के रास्ते में चलेंगे और न्याय के रास्ते में चलेंगे तो फंस जाएंगे, फिर तो कभी नहीं निकल सकते यहाँ से, कभी नहीं हो सकता। इसलिए वल्लभाचार्य, रूपा गोस्वामी, महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। कलयुग में रास्ता ही प्रेम है और कोई रास्ता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तभी कृष्ण प्रेम को लक्ष्य बनाए, तभी बनाए, मोक्ष को लक्ष्य बनाया ही नहीं, मोक्ष आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें न्याय और कृपा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फंस जाओगे, कैसे निकलोगे। इसीलिए कलयुग में प्रेम जीवन का लक्ष्य है। सो प्रेम क्या है, मयि ते तेषु चाह पे हम, ये प्रेम है। हम भगवान के लिए जीते हैं
भगवान हमारे लिए जिएंगे, ये प्रेम है। भगवान के लिए गोपियों ने लोक धर्म छोड़ दिया, वेद धर्म छोड़ दिया। आता है श्लोक गोपी गीत में, सॉरी वेणु गीत में, लोक धर्म वेद धर्म दोनों को त्याग दिया। सो डिवोटी भगवान के लिए लोक धर्म छोड़ देते हैं, वेद धर्म भी छोड़ देते हैं। जस्ट वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो, हम छोड़ देते हैं सब। हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वेदों में तो अगर वेदों के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको रोज़ यज्ञ करने पड़ेंगे, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, मध्व संप्रदाय में करते ही हैं। वो तो वैदिक पद्धति है, यज्ञ करते हैं, डीटी वर्शिप है, बहुत एलैबोरेट चीज़ें हैं, ये है वो है। हमने कहा छोड़ो यार, श्राद्ध है, ये है वो है, हम नहीं करते कुछ भी। तो लोग कहते हैं गौड़िया वैष्णव आप करते ही नहीं कुछ। वेल, हमारा प्रेम का रास्ता, हमने लोक धर्म एक धर्म छोड़ा हुआ है। हम भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं, जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, और हम जिएंगे भी उनके लिए, मरे भी उनके लिए, बस दैट्स ऑल। हमारा तो यही धर्म है बस। रूपा गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा है कि हमारा धर्म क्या है, तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं ठीक है, तपस्वियों का धर्म तपस्या, ज्ञानियों का धर्म ज्ञान है। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म तो है कि हम हरि के भक्तों के दासों के की चप्पल है। हमारा धर्म तो ये है। चप्पल मतलब कि भगवान के दासों के चप्पल जैसे प्रोटेक्ट करती है ना, चलने में चुभने नहीं देती चीज़ें, पैर पे रहती है। ऐसे ही हम भगवान के सर्वेंट्स के को हम जो उनका काम है हम उसको स्मूथली करते हैं, हम उनको कोई मुश्किलें पहुंचने नहीं देते। हम उनकी पाद हैं, हम उनके चरण पाद हैं, उनके स्लीपर्स हैं। तो जैसे लोग अपनी चप्पल पहन के चलते हैं, उसी प्रकार हम उनके लिए यूज़फुल बनते हैं, भगवान के सर्वेंट्स के लिए, और वो हमें यूज़ करके अपना काम करते हैं, हम उनके लिए यूज़फुल होते हैं। ये मतलब है भगवान के लिए जीना। बस हमारा पूरा टारगेट वही है, बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो इस तरह से ये श्लोक बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब आपको बहुत सोचना पड़ेगा इस श्लोक पे। श्रील प्रभुपाद ने पर्पट लिखा है, उससे आपको एक इंसाइट मिलेगी थोड़ी सी, फिर आपको पूरा भागवत पूरा वो लाना पड़ेगा साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चन डील करने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं श्लोक के अंदर। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है श्लोक, प्रैक्टिकली आई लाइक दिस वर्स, क्योंकि इसमें कंप्लीट है श्लोक। इसमें कृपा भी है, प्रेम भी है, प्रेमी भक्त भी हैं, पूरी सृष्टि है। कृपा आ गई, पूरी सृष्टि आ गई, ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिया। भगवान के गुण भी हैं सारे, भगवान की पूरी पर्सनैलिटी है, कैसे डील करते हैं अपने डिवोटीज से। सो इट्स अ गुड वर्स। काफ़ी आचार्य इस श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फिलोसॉफिकली और रसिक दृष्टि दोनों से। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? एनीथिंग एनीबॉडी वांट? ऐसा लगता है कि भगवत गीता का जो एक प्रिंसिपल है, तो चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रिंसिपल को के भी आगे चले गए, महापुरुष से भी आगे, क्योंकि यहाँ तो ओनली डिवोटीज के लिए एक स्पेशल फेवर है भगवान की, जो पार्शियलिटी है। चैतन्य महाप्रभु तो सबके लिए इम्पार्शियल हो गए और सबको बांट रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा यूनिक हैं, क्योंकि महाप्रभु ने सबको ही प्रेम बांट दिया। सबको बांट रहे हैं वहाँ तो कुछ भी इससे नेक्स्ट लेवल। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रिंसिपल के भी बियॉन्ड चले गए, तभी नमो महावदनीयाय एक्सेप्शन है वो। और तभी उस अवतार को कोई नहीं समझ सकता एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों बांट रहे हैं। प्रेम ही बांट दिया, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला वो भी चंडालों को बांट दिया। सो तभी हमारी होप यहाँ है। अगर ये अवतार नहीं होता तो कोई होप ही नहीं है हमारी। ये बात तो सही है, एक स्टेप आगे गए हो। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की लिमिट बता दी, प्रेम की लिमिट्स के बियॉन्ड चले गए। ये प्रेम तो चलो पार्शल होता ही है, मगर वो तो डिवोटीज़ के लिए होता है, ये तो नॉन डिवोटीज़ के लिए भी, इसलिए कोई भी नहीं समझ पाया चैतन्य महाप्रभु को। मतलब कृष्णा स्वामी तो कह रहे हैं कि वेल अति गंभीर, महाप्रभु की लीला तो इतनी गंभीर है कोई समझ ही नहीं सकता। हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उसको, उनको। या यू आर राइट, ऐसा ही है। तो कृष्ण लीला में ऐसा भी होता है कि राक्षसों को भी, जो अनडिजर्विंग है उनके ऊपर भी, हम पूतना को, हाँ
मर्सी, वो जो प्रेम का ये जो कृष्ण लीला में कृष्ण जो है ना, एक्चुअली अभी तो भगवान की बात हो रही है, तो एक कॉन्सेप्ट है। कृष्ण लीला में भगवान ने किया है ऐसा, मगर जीवा गोस्वामी इसको हैंडल कर रहे हैं। कृष्ण लीला में उन्होंने असुरों पे स्पेशल कृपा कैसे कर दी। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि वो स्पेशल कृपा पूतना पे और इस पे इसलिए भगवान ने इसलिए की, भक्ति की महिमा दिखाने के लिए। ओके, मतलब ही वॉज नॉट, ऐसा नहीं है कि उनका मन था करने का। अगर मन है तब तो पार्शलिटी करेंगे ना, अभी मेरा मन था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं संसार को भक्ति की पावर दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने पूतना को और डिवोटी इनको असुरों को स्पेशल ये जो भी दिया है, मैंने अपनी माँ बना दिया, प्रेम दे दिया। ये तो कभी हुआ ही नहीं। सो दैट्स ऑल, दैट्स द रीज़न। क्योंकि वरना आप कैसे दिखाओगे भक्ति की पावर। भक्ति की पावर, मान लीजिए आप डिवोटीज़ के लिए कुछ करोगे तो कोई पावर, भक्ति की पावर क्या दिखाई देगी, वो तो भक्ति है। नॉन डिवोटी के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे भक्ति की पावर समझ आए। अब पूतना ने थोड़ी सी सेवा की, दूध पिलाया, भगवान ने उसको अपनी माँ बना लिया। सो भगवान वहाँ पे सेवा की पावर बता रहे हैं कि अगर पूतना ने इतना सा किया प्रतिकूल भाव से, तो अब अनुकूल भाव से सेवा करोगे तो अब क्या मिलेगा, बस इतना, फुल स्टॉप। इससे आगे नहीं बढ़ा सकते स्टेटमेंट को। तो हमें इंस्पायर करने के लिए कि हम भगवान की सेवा अनुकूल भाव से करें, इसलिए ये पास टाइम्स हुए, और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान पे पार्शलिटी का ब्लेम नहीं आता। बस ओके, और कुछ कहना है? फर्स्ट सेक्शन में आप कह रहे थे कि सभी को इक्वल नॉलेज का एक्सेस है, तो उस पॉइंट्स को कैसे समझे? जैसे नाम अपराध है कि नाम की महिमा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एक्सप्लेन नहीं करते, मगर बुक्स में तो है, एक्सेस तो है, कोई भी लेके पढ़ सकता है, कोई भी एक्सेस तो है ही, बट हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते। हम उसकी एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास आएगा, हम ऐसा नहीं हम रोकना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, भगवान के नाम की महिमा बताना चाहते हैं, मगर हम कह रहे हैं पहले तुम बेसिक्स तो सीख लो। वो तो वैलिड पॉइंट है। भैया कोई बच्चा आगे कह रहा है क्वांटम फिजिक्स सीखूंगा, हाँ ठीक है हम सिखाएंगे, मगर अभी नहीं सिखाएंगे, पहले 1 + 1 2 तो सीख ले, वरना समझ के आएगा, इसलिए नहीं हम बताते। हम तो रेडी हैं, हम थोड़े ना मना कर रहे हैं, हमको कोई सीक्रेट थोड़े ना रख रखे कि हम नहीं बताएंगे, तब तो चलो बात भी सही है, एक्सेस नहीं है, कोई सीक्रेट ग्रुप है कि कभी नहीं लीक होने देना, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं आ जाओ भाई, पहले तुम ऐसे सीख लो, तुम आत्मा नहीं हो, शरीर नहीं हो, और भगवान है, उसके बाद हम बता देंगे, चीज़ें ओपन है। वो तो बिल्कुल सही है। एक्सेस नहीं है तो वो तो ये सारे, वो आपके ग्रुप्स होंगे, जो आपके मैसोनिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ सीक्रेट छुपा के रखे, कभी लीक ना होने दो, वो तो गड़बड़ है, वो तो है ही नहीं हमारे यहाँ, फिर तो बुक्स भी नहीं होती, सब है, बस सब कुछ ओपन है, सब कुछ ओपन है, एक्सेस सब कुछ ओपन है। एक्सेस आपकी जितनी डिवोशन है उतना एक्सेस कर लो बस। ऐसे श्लोक हैं गीता के, ठीक है। ये अब क्या है कि इन श्लोकों में आप प्रभुपाद लिख रहे हैं और ये है, आपको इतना ही तो है। कई लोग कहते हैं भाई, कई लोग कहते हैं मुझसे मिलते हैं तो इतना ही तो है प्रभुपाद कह रहे हैं, भैया बहुत कुछ है। प्रभुपाद हर चीज़ थोड़ी ना लिख सकते हैं इसके अंदर, हर चीज़ कोई भी नहीं लिख सकता। हर चीज़ लिखने जाओ तो एक श्लोक पे तो आप अनंत काल तक लिख सकते हो, अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत काल तक भगवान के गुण की चर्चा कर सकते हैं। सो प्रभुपाद एक एस्पेक्ट बता रहे हैं, और बाकी आचार्य भी तो टीका लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या सेम रिपीट करते जा रहे हैं क्या? नहीं, वो सब अलग अलग एंगल से लिख रहे हैं। सो इसलिए कुछ चीज़ लिमिटेड नहीं होती, अपने आप को लिमिट करना वो महामूर्खता होगी, वो बेवकूफ़ी होगी। एक्चुअली गुरु महाराज ने एक अपने लेटर्स में, वो नहीं पत्रोपदेश, शिला महाराज को एक लेटर है, उसके अंदर तो एक माता जी ने महाराज को लिखा कि महाराज मैंने तो सारी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी हैं और ये पढ़ा, मुझे लगता है आप गलत बोल रहे हैं। शी रोट द फॉरनर डिसाइपल, उसने ज़्यादा ही पढ़ ली प्रभुपाद की बुक्स, वो भी एक थोड़ा मेस्ड अप चीज़ है, वो भी एक एंगल है। सो महाराज ने क्या लिखा, महाराज ने कहा तुमने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी है, बहुत अच्छा है, मैं कहता ही हूँ,
मगर तुमने परंपरा की बुक्स नहीं पढ़ी, इसलिए तुम्हें प्रभुपाद समझ ही नहीं आ सकते कभी। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कभी नहीं आएंगे, और इसलिए तुम्हारे गंदे कंक्लूजन्स हैं। इसलिए चक्कर ये है कि आप प्रभुपाद जी की बुक्स को समझ ही नहीं पाओगे अगर आपके पास एक ब्रॉड माइंड नहीं है, ब्रॉड नॉलेज नहीं है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। अब जो पूरा एफडीजी का इशू इसलिए तो है, फीमेल दीक्षा गुरु इसलिए तो है, ऋत्विक भी इसीलिए है इसीलिए है। प्रभुपाद की बुक्स हम मानते हैं, हम भी तो मानते हैं, हम कब कह रहे हैं हम नहीं मानते, मगर चक्कर ये है कि तुम प्रभुपाद की बुक समझ ही नहीं पा रहे, तुम नहीं समझ पा रहे। क्यों? और कहेगा क्यों नहीं समझ पा रहे, तुम कैसे समझ पा रहे हो? क्योंकि तुमने परंपरा से तुम्हें को लेना देना ही नहीं है, तुम परंपरा को देख ही नहीं रहे, पूरी परंपरा को तुम्हें को लेना देना ही नहीं है, तुम इसी पे अटके हो। तो शिला प्रभुपाद ऐसी थोड़ा ना कॉन्सेप्ट लाए थे कि एवं परंपरा प्राप्तम, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? यही कह रहे हैं। ये सब ना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बहुत बड़ी। हम किसी भी आचार्य की बुक को कभी भी नहीं समझ पाएंगे अगर उस परंपरा को ठीक से हमने नहीं समझा, तो कभी भी उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, गलत ही करेंगे हम, फैनेटिकली करेंगे, और गलत कंक्लूजन्स आएंगे उससे हमारे। तो इसलिए हाँ, प्रभुपाद ने बहुत कुछ दिया इसके अंदर, बट इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। आपको जो भी दिखाई देगा अपने एंगल से दिखाई देगा, गलत दिखाई देंगी चीज़ें, या आधी दिखाई देंगी। अदरवाइज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। श्रील प्रभुपाद तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बता ही नहीं रहे कि शरणागति में आने का कोई अधिकार नहीं है, बट है, कृपा और न्याय फेस टू फेस है। मगर मैं आपको इस पॉपट में दिखा सकता हूँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं, बट उसके लिए आपको ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से, तो आपको पता लग जाएगा। है प्रभुपाद वैसे यथामाम प्रपद्यन्ते कोट कर रहे हैं इसके अंदर, ताम सत्य भाषा में प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ भगवान करते हैं, और इसलिए क्योंकि भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान उनके लिए स्पेशल करते हैं। बट अगर आप प्रभुपाद की सीसी पढ़ोगे तो एक कदम स्टेप आगे प्रभुपाद वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यथामाम प्रपद्यन्ते है, सीसी में अंत्य लीला में ही यथामाम प्रपद्यन्ते गोपियाँ कह रही हैं, बट वी डोंट बिलीव इन दैट। आप अपने पास रखो श्लोक अपना, हम नहीं मानती है श्लोक, वी डोंट एक्सेप्ट इट, ये ऑफिशियल है अनाउंसमेंट, वी वांट टू गो अहेड, हमें पता है आप उससे ज़्यादा हैं। एक्चुअली गोपियाँ बिलीव नहीं कर सकती ना कि भक्त ये करेंगे तो भगवान इतना करेंगे। कोई रियल डिवोटी को आप रियल डिवोटी से पूछो, कहेगा वो कि भाई जो तुम करते हो भगवान उतना ही करता है? आप एक्सेप्ट करोगे कभी? कभी नहीं करेगा। डिवोटी को कहेगा मैं इतना करता हूँ, भगवान इतना करते हैं, तभी तो भगवान की महानता होगी। तो गोपियाँ कह रही हैं नहीं, हम नहीं मानती, बस ठीक है, आपने जो बोल दिया, दैट्स ओके। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। उसके लिए बहुत, श्रील प्रभुपाद की बुक्स में सब कुछ है, बट उसको एक्सेस करने के लिए एक विशाल हृदय चाहिए, वो नहीं है आपके पास। वो कहाँ से लाओगे? किताब तो विशाल है, हृदय भी तो विशाल होना चाहिए। हृदय इतना होगा तो कुछ भी नहीं, खिचड़ी पक जाएगी अंदर, समझ नहीं आएंगी चीज़ें, कुछ भी समझ नहीं आएंगी। मैं बहुत डिवोटी से मिला हूँ, कोट तो करते हैं मगर समझ ही नहीं आता उनको, पता ही नहीं लगता क्या दिया है। सो इसीलिए हमेशा शास्त्रों को और आचार्यों के पर्पट्स को एक ब्रॉड माइंड से अप्रोच करना चाहिए, या अच्छे डिवोटीज़ के साथ रह के आप सुनोगे तो वहाँ पे एक्सेस मिलेगा आपको इसके अंदर। मतलब ये तो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। ना मैं द्वेषवस्ती ना बढ़िया। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। इसीलिए एक्चुअली पता है, वैसे इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है, इसलिए साधु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु और साधु उन्होंने बहुत उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, तो वो देख पाते हैं इसमें लिखा है। तो नया डिवोटी है वो देख ही नहीं पाता इसमें लिखा है, देख ही नहीं पाएगा कभी, उसको समझ ही नहीं आएगा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो असंभव है। वो जो महाराज हमें बताएंगे वो बिल्कुल अलग होगा। महाराज एक बार राजपुरा में आए थे, पता नहीं आप लोगों को याद होगा नहीं, अब आप लोग तो पता नहीं कौन था, मुझे भी पता नहीं आप लोगों में से कौन था। महाराज एक बार राजपुरा में आए थे, तो महाराज ने उस पर थे ना बाचो बेगम मनसा बेगम पे लेक्चर, ध्यान है, बहुत पहले।
तो महाराज ने उस पर वर्णाश्रम, कौन सा वर्णाश्रम लेके आए थे उसके अंदर, वाचो वेगम मनसा गुरु, वहाँ पे है ही नहीं, पपट में है ही नहीं वर्णाश्रम, कि नहीं है ना। महाराज ने पूरा वर्णाश्रम में लिया है। अब मैं बैठ के सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं कहीं, कि किसी भी आचार्य ने बोला नहीं है कि पहले श्लोक वर्णाश्रम से कनेक्टेड है। महाराज ने पूरा वर्णाश्रम से कनेक्ट कर दिया। उत्साह निश्चय धैर्य तो वही वर्णाश्रम से पूरा कनेक्ट, मगर वो कहीं नहीं है। मगर जब हमने सुना तो हमें परफेक्ट लगा, क्योंकि हमें पता है कि जब एक ब्रॉड विजन से देखा जाए तो उसी श्लोक में बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे डायमेंशंस मिलते हैं। तभी श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने भागवतम में कि हर श्लोक को अलग एंगल से पढ़ो, स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ो, पहले कैंटो में ही है, डिफरेंट एंगल से देखो। तो ये हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टनेस, थोड़ी सी अच्छी एसोसिएशन चाहिए, वरना या तो हमें दिखाई नहीं देगा, निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो कूड़ा निकालेंगे, वो भी बात है। एनीवे, सो एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।